टिकट मिलेगी टाइम पे, अभी किसी को नहीं मिली। जब टिकट बटेगी तो आपकी निगरानी को मिलेगी। और क्यों नमस्कार, JCN न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जुलाई का महीना जो गुजर रहा है और तापमान थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, वैसे ही हरियाणा के अंदर चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। हर जगह अपने अपने वोटरों को रिझाने का एक दौर शुरू हो गया है और हर कोई अपनी अपनी बातें रखकर अपनी जीत का, अपनी टिकट का भरोसा लोगों को दिखा रहा है। आइए, एक जनसभा नरवाना के विधानसभा क्षेत्र में चल रही है और उसको संबोधित कर रही है एक ऐसी योद्धा जो पिछले 10 सालों से लगातार प्रयासरत है कि जनता के बीच में जाए और अपनी हाजिरी को मजबूती के साथ पेश करे। एक बार फिर से प्रयास, जिसका नाम है विद्या रानी दनोता। धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान फ्रैंड कला में उन्होंने कही बहुत बड़ी बात, जिसको सुनकर कईयों की नींद उड़ गई है। आइए देखते हैं वो राज की बात क्या कही विद्या रानी ने। सुनिए आप भी। आदर और मान सम्मान के लिए आज हम यहाँ फ्रैंड गाँव में और फ्रैंड गाँव के सभी बुजुर्ग हमारे भी यहाँ उपस्थित हैं। उनमें हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग भी हैं, नौजवान छात्र भी हैं, प्यारे बच्चे भी हैं, मेरी माता शक्ति भी है। उनमें हमारे नौजवान साथी श्री इंद्र सिंह जी फ्रैंड, श्री संकेत राठी जी, आदरणीय विश्वास नंबरदार जी, चौधरी कुमार जी, चौधरी सतपाल चहल जी, दियालाल चहल जी, श्री प्रकाश राठी जी, वाले राम राठी जी, मेरे आदरणीय बुजुर्ग जो पीछे खड़े हैं वो भी, उन सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर पीछे की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आए थे एमपी चुनाव में हरी शैलजा जी के लिए चुनाव में मत की अपील लेकर आपके बीच में। पहले हमारे नेता चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी और हम आपके बीच अपील कर गए थे कि बहन जी को आपात वोटों से जिताइए। आपने उस अपील को माना और बहन कुमारी जी को बहुत ज्यादा वोटों से जिताने का काम किया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बहन कुमारी शैलजा जी को फ्रैंड गाँव में बहुत अच्छे वोटों से जिताया। बड़ी फ्रैंड ने तो 510 वोटों से जिताया और छोटी फ्रैंड ने जिताया 266 वोटों से, यानी टोटल 776 वोटों से आपने बहन जी को जिताने का काम किया और इसके लिए आप धन्यवाद का हकदार बनते हैं। मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब हम एमपी के चुनाव में आपसे वोट पर अपील लेकर आए थे तो आप सत्ता पक्ष को जानते थे, सत्ता पर भी वो बैठे थे और हर जगह उनका कब्जा कानून था। एनडीटी हो, चाहे मोदी जी की लहर हो, चाहे 400 पार हो, हर तरह से आम जन को गुमराह करने का काम किया जा रहा था। सब कहते थे आएगा तो मोदी ही, लेकिन आपने वोट डालते हुए उन चीजों को याद रखा जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो किया था, लेकिन धरातल पर उसको पूरा नहीं किया। आपने याद रखा वोट डालते हुए कि किस तरह हमारे किसानों के साथ सरकार ने अन्याय करने का काम किया। किस तरह ये सरकार अपनी मनमर्जी का कानून बनाकर 3 काले कानून कृषि के ले आई
और आपको सड़क पर बैठने के लिए भी सरकार ने विवश किया। और आपने वो भी चीज याद रखी, किस तरह से हमारे 750 किसान सरहद पर, दिल्ली बॉर्डर पर, खटखट चौक पर किस तरह से हमारे जवान शहीद रहे हुए। साथियों, आपने याद रखा अगली वीर योजना को वोट डालते हुए कि किस तरह से इस सरकार ने हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने याद किया वोट डालते हुए हमारी महिला शक्ति के साथ हुए अपमान को। आपने याद रखा वोट डालते हुए बेरोजगारी को। आपने याद रखा वोट डालते हुए महंगाई को, क्योंकि जब मेरी मातृशक्ति रसोई में जाती है ना, जो 450 का सिलेंडर 1100 में मिलता था, तो वो महिला है ना, जब हर चीज को दुगना करके देती है, तो इन्होंने वोट में कांग्रेस पार्टी को दुगना करके दिया और उसे बदला भी दुगना करके लिया। ताली रह गए अच्छी बातों पे, अपनी बातों को कहो, अपने मन की बातों को जो आपको अच्छी लगे उसका साथ दो, और जो नहीं लगती उसका विरोध करो। अगर आप में ये भावना ना होती तो आप दिल्ली पढ़ना जाते, धरने पर नहीं बैठते। आपने विरोध किया काले कानूनों का और विरोध किया। मैं साथियों आपको कहना चाहती हूँ, ये तो सरकार वो सरकार है जो शीशे के महल में रहती है और पत्थर से फैसले करती है, और ये कातिल भी आप हैं और कैदी भी आप हैं, तो इससे कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। साथियों, आपने इस चुनाव में बीजेपी के हर तरह से पावरफुल होते हुए कांग्रेस पार्टी को 10 में से 5 सीट दिलाई और इस सरकार को हरियाणा में आधा करने का काम किया, यानी 10 में से 5 सीट दिलाकर इसको हाफ करने का काम किया। साथियों, मैं तो यही कहूंगी, जिस साथी ने भी कांग्रेस को मत दिया है, अपना वोट दिया है, चाहे वो कांग्रेस के हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, हम ये बैठे ना आपकी आबादी बहुत दिनों से ये बोलना नहीं जानती थी, लेकिन आपके साथ नहीं से बोलना सिखा दिया, आपके से आगे बढ़ना सिखा दिया, आपके साथ में अंधेरे में भागीदारी बना दिया। और मैं तो ये कहती हूँ, मेरी माताओं बहनों, आप आधी आबादी हो, हिंदुस्तान की आधी आबादी मांगेंगे। मैं मेरी माताओं बहनों से ये कहना चाहती हूँ, आपने सत्य का रूप दिखाया, आपने हर कदम पर कभी रानी लक्ष्मीबाई बनी, कभी इंदिरा गांधी बनी, और हर कदम पर पुरुषों के साथ उनके साथ बढ़कर उनका साथ दिया। आज पुरुषों की बारी है आपका साथ देने के लिए, अब दोगे सभी साथियों ने, आज हमारे हमारे बुजुर्गों ने अपनी माताओं बहनों को, अपनी बेटियों को आगे ले जाने का जज्बा जो दिखाया है, मैं कहती हूँ काबिल तारीफ है। और जिस हिंदुस्तान में ऐसे पुरुष हुए हैं वहाँ की महिला कभी रुकती नहीं है। लड़ी 2014 का, 2019 का, कई ऐसे कारण रहे जिससे मैं चुनाव हार गई, हार तो गई हूँ। कहते हैं जुनैद गांव के पुत्र वधु है ये, जब जुनैद आप बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकालता तो बहुत ऐसे आ गई, मैं भी ले ली। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब जुनैद साहब का हर छोटा बड़ा गांव एक होकर लड़ेगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, मैंने जो पहले 5 साल में नहीं सीखा था, इन 5 सालों में सीखा। मैंने हर आदमी का तजुर्बा लिया, मैंने बच्चों से भी सीखा, मैंने बुजुर्गों से भी सीखा, मैंने नौजवानों से भी सीखा। हारने से बेशक मैं हार गई हूँ, लेकिन मेरे अनुभव 10 सालों में और
कर दोगे जो मेरे को आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। साथियों, मैं तो ये कहूंगी कि मुझे आपके साथ की, आपके विश्वास की, आपकी जोश की और नौजवानों के होश की भी और बुजुर्गों के आशीर्वाद की भी, महिलाओं के साथ की भी सबकी जरूरत है। मेरे साथ होंगे, देना होगा, मैं आपका साथ आपसे मांग लूंगी। और आप लोगों ने पानी दिया, मुझे बड़ा किया, अब मैं मजबूर हो गई हूँ। खाने वाली बात छोड़ो, अब तो मैं पेट बन गई हूँ। और जब इस पेट को आपने पानी दे देकर इतना बड़ा और इतना मजबूत कर दिया है, तो जैसे पेट है ना, पानी पेट को नहीं डूबने देता, मैं भी आपकी रक्षा करूंगी और आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ी मिलूंगी। और मेरे हल्के को समस्या हो वो आपकी नहीं, मेरी समस्या होगी। मैं आपके अधिकारों की लड़ाई क्योंकि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जब मजबूत होते हैं और हल्के का साथ होता है तो आपके काम को कोई भी रोक नहीं सकता। और हल्के की बात कर लो, 15 साल हो गए सूखा पड़ा है और आपने हमारी अपील से और कांग्रेस पार्टी के गवर्नमेंट कार्यकर्ताओं ने एक नेता आपके पास है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रीय स्तर के नेता, जिनकी गलती और कथनी एक है, जो ऊपर के लेवल पर ऐसे अपनी शख्सियत का अस्तित्व रखते हैं कि जो चाहे करवा सकते हैं अपने हल्के में। और अब एक और लोकसभा के चुनाव में हमें शख्सियत महिला मिली है। अगर राष्ट्र की नीति में विश्वास रखते हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि कोई शख्सियत महिला है तो सोनिया और प्रियंका गांधी के बाद वो बहन तुम्हारी शैलजा है। जब आपके पास लड़ रही है बहन तुम्हारी शैलजा जी आ गई, वो आपके बेटे और वो विनय ठाकुर बेटी और ये विनय ठाकुर पुत्र बनू, आपको एक के साथ होने जा रहे हैं। और साथ मिलके मेरा काम करेंगे। 15 साल के आपकी भूखमरी को, सूखा को, आपके कामों के जो ढीले हुए काम पड़े हैं सबको लगवा देंगे, सारे काम बराबर होंगे। जब 3 पावर में आ जाएंगे तो आपके कौन काम रोक सकता है? रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता। और फिर ये निर्माणीय तो मशहूर है राजनीति में, है ना? अगर कहते हैं राजनीति सीखनी है तो लड़वाना जाओ। और मैं तो यहीं से सीख रही हूँ, क्लास से लगाई जा रही हूँ और एक सशक्त महिला के रूप में आपने मुझे बना दिया है। मैं तो ये कहती हूँ, जिस तरह पानी अपने पेट को कभी डूबने नहीं देता, मेरी तो यही आस्था और भावना और अपने हल्के के लिए रहेगी कि हर व्यक्ति को, हर महिला का, हर बुजुर्ग का और हर बच्चे का मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसका साथ दूं, काम करूं। और इसके लिए आपको हमारा साथ तो देना ही पड़ेगा। और साथ में जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे तब आपने दोबारा से वो चीजें याद करनी है। 2 करोड़ रोजगार याद करने हैं। आए थे क्या? नहीं आए। भूखमरी, भ्रष्टाचार,
महंगाई, सरपंचों का अपमान, किसानों का अपमान, महिलाओं का अपमान, इन चीजों को याद करते हुए अपने कांग्रेस के पक्ष में आपने वोट डालना है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ ही आपका हालात बदलेगा। इस सरकार से आपने गुहार लगानी है, हिसाब मांगना है कि हरियाणा अब हिसाब मांग रहा है, जवाब दो। ये वादे तो करने थे, निभाए क्यों नहीं? आपने निभाए नहीं, हमने वोट दी नहीं। तो साथियों, आज आप यहाँ आए, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो निभा ना सकूं वो वादा नहीं करती, बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करती, आसमान छूने का जज्बा रखती हूँ, इसके लिए किसी और को गिराने का इरादा नहीं करती। और साथियों, एक बात और आ जाती है, आरपीएफ के सारी प्रोग्राम हो जाते हैं और प्रचार हो जाता है, फिर टिकट का देना होगा। तो मैं ये कहती हूँ, टिकट का तो सही रहा होगा, टिकट मिलेगी टाइम पे, अभी किसी को नहीं मिली। जब टिकट बटेगी तो आपकी निगरानी को मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि जनता मेरे साथ है।